देखिए लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताई थी थ्योरी थी एक हमारी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पर, वो थी थ्योरी हमारी किसकी, वो थी जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है क्लास 10th का सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा चैप्टर, उसकी थ्योरी थी। तो हमने जैसे बताया था आपको कि मीन अगर फाइंड करना है आपको तो उसके 3 तरीके होते हैं मीन फाइंड करने के। और पहला तरीका होता है हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मीन मेथड होता है पहला मेथड। और सेकंड जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड होता है सेकंड हमारा। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। मैंने आपको तीनों ही फार्मूले बताए थे कल, और इन तीनों फार्मूलों पर बेस्ड देखिए ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं इस टाइम आपको करने के लिए। ये मैंने प्रॉब्लम बनाई है, दी है बाकायदा मैंने, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए जो भी थोड़ी आपको सिखाई गई थी मेरे द्वारा लास्ट टाइम, और उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया है। देखिए इस टाइम ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ये कहा गया था क्वेश्चन में कि ये डेली पॉकेट अलाउंस है हमारे पास 11 to 13, 13 to 15 और 15 to 17 और 17 to 9, ये रुपीज़ में दे रखा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्च है पॉकेट मनी जो होती है बच्चों की, पॉकेट मनी खर्च जो है वो 11 रुपये से लेकर के 13 रुपये तक जो 7 बच्चे हैं वो खर्च करते हैं, यानी खर्चा है उनका। और 13 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक 6 बच्चे खर्च करते हैं, और 15 रुपये से लेकर 17 रुपये तक 9 बच्चे। तो इस तरीके से हमने इसे सीक्वेंस में रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है क्लास मार्क, जिसे मैंने बताया था आपको जो x होता है वो होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है मैंने कल बताया था आपको कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है उनका सम कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो आपको एक क्लास मिड पॉइंट मिलता है क्लास मार्क एक तरीके से। 11 + 13 किया आपने अपॉन 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 12 प्राप्त होगा। जैसे मैंने बताया था आपको दिस इज द मिड वैल्यू होती है हमारी ये, जिसको हम x फाइंड करते हैं। 13 में 15 को ऐड किया आपने, देखिए 15 to 13 ऐड करेंगे आप तो मिलेगा 28 मिलेगा आपको। 28 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 14 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हमने ये सॉल्व किया यहाँ पर। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है देखो सब फ्रीक्वेंसी को ऐड किया यहाँ पर सिग्मा f = 14 + 44 + f आ गया हमारा। लेकिन उद्देश्य क्या था देखिए इसमें सब कुछ दिया है सवाल के अंदर, हमें मीन पॉकेट अलाउंस भी दे रखा है 18 रुपीज़, बावजूद इसके इसमें सब कुछ है। लेकिन इसमें ये फाइंड करना है आपको जो आपके पास हाइड फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये f फाइंड करना है, ये उद्देश्य है आपका। इसे फाइंड करने के लिए आपके पास देखिए फार्मूला ये वाला भी होता है एक, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मीन मेथड। इसके अलावा भी होता है एक हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड होता है हमारा, और थर्ड जो होता है वो होता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो इन तीनों फार्मूलों से आप कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस सवाल के अंदर तो आपको वो आंसर प्राप्त हो जाएगा जो भी आप चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इस टाइम पर डायरेक्ट मीन मेथड होता है उसका इस्तेमाल किया है मैंने इस सवाल के अंदर और सॉल्व कर रहा हूँ इस टाइम। तो जैसे कि हमारे पास देखिए x मिल गया आपको, मिड वैल्यूज़ मिली पूरी हमारे पास। अब fx फाइंड करना है आपको। fx के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 12 × 7 = 84, 12 × 6 = 84 और 16 × 9 यानी कि आपने f की और x की जो हमारा टर्म है सारी इनकी आपस में मल्टीप्लाई की है, जो मिला है आपको वो fx प्राप्त हो गया है। और मैंने कल बताया था आपको लास्ट टाइम कि सिग्मा जो लगाते हैं वो होता है समेशन, हमारा समेशन fx किया हमने, ये मिल गया 752 + 20f, इन सभी का सम मिला है आपको सिग्मा fx की फॉर्म में। यहाँ सिग्मा f का जो फॉर्म मिला है वो मिला है आपको 44 + f। इसका रीज़न क्या है देखिए फाइंड करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मीन मेथड का वो होता है x = सिग्मा fx / सिग्मा f। अगर यहाँ अप्लाई कर देंगे इस फार्मूले को, जो हाइड फ्रिक्वेंसी है हमारी उसको हम फाइंड कर लेंगे। मैंने देख किया भी है इसको। मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है आपको, मीन दे रखा है ऑलरेडी आपको 18, सिग्मा fx 752, ये जो वैल्यूज हमारे आई है हमारे पास यहाँ पुट की मैंने, और सिग्मा f की वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, इसको सॉल्व किया है। f = आपको 20 प्राप्त हो गया है। देखिए इस सारणी बनाने में पूरी जो हमारे पास सारणी है इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, हमने इसलिए पहले ही सारणी बना करके तैयार रखी है और बच्चों को समझाने के लिहाज से मैंने ये चीज़ बताई है। इतने टफ समस्याएं प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं अगर आपको फार्मूलेज आते हैं, थ्योरी क्लियर है आपको, तो इन सवालों को करने में कोई ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं आती है बच्चों को। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा बेस्ड एक और प्रॉब्लम होती है हमारा, वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उस पर बेस्ड, और एक होता है स्टेप डिविएशन मेथड होता है, हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, राइट।